तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये चार अभाज्य संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ये प्रश्न नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और ज्ञानोदय विद्यालय के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर प्यारे बच्चों आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप आ सके। तो प्यारे बच्चों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और लेते हैं क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको कम से कम 1 से लगाकर 100 के बीच की अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चनों को हल कर पाओगे। अगर नहीं पता है तो आपको दिक्कत होगी। और मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी बताया है कि अभाज्य संख्या को ट्रिक द्वारा कैसे पता करें, है ना। उस ट्रिक द्वारा आपको 1 या 2 बार प्रैक्टिस करके 1 से 100 के बीच की अभाज्य संख्या सारी याद हो जाएगी ऑटोमेटिक। आप उस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा। तो देखते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन है, प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। प्यारे बच्चों, अगर आपको पहली दो अभाज्य संख्या पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बड़े ही आसानी से दे दोगे। अगर नहीं पता है तो दिक्कत होगी। देखो, पहली दो अभाज्य संख्या कौन सी है, तो देखो पहली अभाज्य संख्या है 2 और दूसरी अभाज्य संख्या क्या है, 3 है। तो ये दोनों प्रथम दो अभाज्य संख्या है। इनका क्या पूछा है हमें क्वेश्चन में, योगफल पूछा है। क्या पूछा है, योगफल पूछा है। तो इनका हम योगफल निकाल लेंगे। तो बच्चों 2 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, है ना आसान क्वेश्चन, तो है आसान अगर आपको प्रथम दो अभाज्य संख्या पता होगी तब। अगर पता नहीं है तो यही क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा कठिन बन जाता। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। देखो बच्चों, आपको ध्यान रखना है, कभी कभी एग्जाम में हम जल्दबाजी में ये नहीं को भूल जाते हैं और हे पढ़ लेते हैं। तो आप ध्यान रखना, ये नहीं को आप ध्यान से पढ़ो, है ना। क्योंकि जल्दबाजी में यही गलतियां हो जाती। क्या पढ़ लेते हैं बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या देख के निशान भी लगा देते हैं। ये पूछा है इस क्वेश्चन में कि कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर 11 अभाज्य संख्या है ना। 11 क्या है, अभाज्य संख्या है। यहाँ पर देखा मैंने 19 भी अभाज्य संख्या है। फिर यहाँ पर देखा 27। तो बच्चों 27 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि 27 में 1 का भी भाग चले जाएगा, 3 का भी चले जाएगा, 9 का भी चले जाएगा और 27 का भी भाग चले जाएगा। आपको अभाज्य संख्या की परिभाषा पता होगी। अभाज्य संख्या ऐसी होती है जिसमें स्वयं का और 1 का ही भाग जाए, उसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। तो इसमें देखो 1 का जाया, स्वयं का भी गया, और 3 का भी भाग चले गया, 9 का भी भाग चले गया। तो क्या ये अभाज्य संख्या होगी, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर संख्याओं को देखते हैं तो 97 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। बच्चों उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल बताइए। हमें क्या बताना है कि जो पहली 4 अभाज्य संख्या है उनका गुणा कितना होगा। तो देखो, पहले मैं लिख लेता हूँ कि पहली 4 अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 2, 3, 5 और 7। ये है बच्चों प्रथम 4 अभाज्य संख्या। अब इनका क्या पूछा है, गुणनफल पूछा है, तो इनका गुणनफल कर देंगे, है ना। इनका गुणनफल कितना होगा ये निकालना है। तो देखो बच्चों गुणा करते हैं, 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 पंजे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 30 गुणित 7 करेंगे तो तीनों सत्तू कितना आ जाएगा, 21। पीछे एक जीरो है तो एक जीरो यहाँ लगा देंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 210। क्या था क्वेश्चन, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। तो 4 अभाज्य संख्या हमने लिख ली, 2, 3, 5, 7, और इनका गुणनफल पूछा था तो इनका गुणा कर लेंगे। देखो 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 दिया 6। इन दोनों का गुणा करने पर क्या आ गया, 6। फिर 6 का गुणा 5 में करेंगे तो 6 पंजे 30, 30 आ गया। फिर 30 का गुणा 7 में करेंगे तो मैं 7 में 3 का गुणा कर लेता हूँ तो 7 3 21 हो जाएगा। पीछे एक जीरो है
तो हम आंसर में भी एक 0 लगा देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। अब लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर चौथा। तो देखो क्वेश्चन नंबर चौथा है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पर हमें पूछी है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, यहाँ पर नहीं है, तो हमें इन चारों ऑप्शनों में से बताना है कि कौन सी अभाज्य संख्या है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर देखा है 57, 57 देखने में ही लग रहा है कि अभाज्य संख्या है, लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। 57 में 1 का भी भाग जाएगा, 57 का भी भाग जाएगा और 19 का भी भाग चले जाएगा, 19 3 57, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर देख लेते हैं हम 91, 91 में 1 का भी भाग जाएगा, है ना, 91 का भी जाएगा और 7 का भी चले जाएगा और 13 का भी चले जाएगा इसमें भाग, तो 91 भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। फिर हम देख लेते हैं 77 को, 77 में 1 का भी भाग चले जाएगा, 77 का भी भाग चले जाएगा, 11 का भी चले जाएगा और 7 का भी चले जाएगा, तो हम बोलेंगे कि 77 भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो फिर बचा कौन सा ऑप्शन, एक ही ऑप्शन बचा हमारा, क्या है यहाँ पर 29 है। तो प्यारे बच्चों 29 क्या है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि 29 में 1 का और 29 के अलावा और किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो प्यारे बच्चों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डी पर हम क्या कर लेंगे, काला घेरा कर देंगे। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि ये 4 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब लेते हैं अगली स्लाइड, जिसमें 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी अभाज्य संख्याओं पर आधारित है। उनको हम कैसे हल करेंगे, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, बिना किसी देरी के लेते हैं हम अगली स्लाइड, और उसमें भी हम 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, 1 से 11 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है। तो इन सवालों को करने के लिए आपको कम से कम 1 से लगाकर 100 तक के बीच की अभाज्य संख्याएं पता होना चाहिए। अगर आपको 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्या पता है तो ऐसे सवाल मात्र 1 सेकेंड में आप कर लोगे। कैसे करना है आइए देख लेते हैं। पहला देखो, क्वेश्चन है 1 से 11 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है। तो देखो इनके मध्य में पूछा है, मतलब बीच में पूछा है, किसके, 1 और 11 के, तो यहाँ लिख लेंगे 1 और यहाँ लिख लेंगे 11। अब हमें ना तो 1 लेना है ना ही 11 लेना है, क्योंकि 1 तो अभाज्य संख्या है नहीं, लेकिन 11 अभाज्य संख्या है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इनके मध्य में। मध्य का मतलब होता है इनके बीच में आने वाली अभाज्य संख्या कितनी है। तो देखो 1 के बाद में कौन सी अभाज्य संख्या आएगी, 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में फिर क्या आ जाती है, 11 आ जाती है। लेकिन हमें 11 को नहीं लेना है। अगर आप 11 को भी गिन लोगे तो आपका उत्तर गलत हो सकता है ना। तो अब देखो 1 और 11 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, 1 2 3 और 4। तो बच्चों हम बोल सकते हैं कि जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा, 4 होगा। आपको ध्यान रखना है 1 से 11 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है, तो 4 अभाज्य संख्या है। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, 1 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है। अब आपको अगर 100 तक अभाज्य संख्या पता होगी तो आप इसका आंसर बड़े ही आसानी से दे पाओगे। देखो इस सवाल को हल करने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद होने चाहिए, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताता हूँ। तो 1 से 100 के मध्य, 1 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो आपको ध्यान रखना है बच्चों 1 से लगा के 100 के जो बीच में अभाज्य संख्या होती है उनकी संख्या होती है 25। ये पॉइंट ध्यान रखना है। कभी कभी डायरेक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा कि बताओ 1 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो बच्चों ध्यान रखना है 1 से 100 के मध्य 25 अभाज्य संख्या होती है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कितना, 25 हो जाएगा। आइए बच्चों अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है 1 से 50 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखो बच्चों 1 से 50 के बीच में पूछा है। इसके पहले वाले में क्या था, 1 से 100 के मध्य कितनी है, 25। अब 1 से 50 के मध्य, तो आपको ध्यान रखना है 1 से 50 के मध्य
1 से 50 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है? तो आपको बच्चों ध्यान रखनी है 1 से 50 के मध्य 15 अभाज्य संख्या है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, जिसमें ये क्वेश्चन हूबहू ऐसे के ऐसे ही देखने को मिल जाएंगे। और प्यारे बच्चों आने की भी संभावना इनकी 100% रहती है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 50 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है? बच्चों अगर आपको ये 2 पॉइंट याद है ना, तो इसका उत्तर आप बड़े ही आसानी से निकाल लोगे। देखो 1 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है? 25 अभाज्य संख्या है। और देखो 1 से 50 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है? 15। तो 50 से 100 के मध्य, 50 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या होगी? तो आपको कुछ नहीं करना है, 25 में से 15 को घटा देना है। 25 में से 15 को घटाएंगे कितना बचेगा? 10 बचेगा। तो प्यारे बच्चों हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 10 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि 50 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है? 10 अभाज्य संख्या है। अब देखो इस वीडियो में मैं आपको एक नंबर बता के जा रहा हूँ, उस नंबर का जवाब देना कि ये नंबर क्यों लिखे मैंने और ये नंबर क्या बताते हैं। तो देखो मैं बताता हूँ यहाँ पर 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। तो ये देखो 10 नंबर है। ये 10 नंबर आपको समझना है और कमेंट करना है कि ये जो 10 नंबर मैंने क्यों बताए। साथियों इस वीडियो में एक और स्लाइड बची है, जिस स्लाइड में 4 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। लेते हैं बच्चों अगली स्लाइड के 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। इस नंबर का मैंने आपको पूछा था मतलब क्या होगा। तो देखो मैं इस वीडियो में आपको इस नंबर का मतलब बता देता हूँ। ये जो नंबर है, ये नंबर क्या बताते हैं? अभाज्य संख्या बताते हैं। कैसे बताते हैं? यहाँ पर देखो ये 4 नंबर क्या शो कर रहा है? 1 और 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? 4 अभाज्य संख्या है। 10 से 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? 4 अभाज्य संख्या है। 20 से 30 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? 2 अभाज्य संख्या है। 30 से 40 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? 2 अभाज्य संख्या है। 40 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? 3 अभाज्य संख्या है। 50 से 60 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? 2 अभाज्य संख्या है। 60 से 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? 2 अभाज्य संख्या है। 70 से 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? 3 अभाज्य संख्या है। 80 से 90 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? 2 अभाज्य संख्या है। 90 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? तो 1 अभाज्य संख्या है। ये ध्यान रखना है। ये नंबर क्या बताता है कि 1 से 10 के बीच में 4 अभाज्य संख्या, 10 से 20 के बीच में 4 अभाज्य संख्या, 20 से 30 के बीच में 2 अभाज्य संख्या, 30 से 40 के बीच में 2 अभाज्य संख्या, 40 से 50 के बीच में 3 अभाज्य संख्या, 50 से 60 के बीच में 2 अभाज्य संख्या, 60 से 70 के बीच में 2 अभाज्य संख्या, 70 से 80 के बीच में 3 अभाज्य संख्या, 80 से 90 के बीच 2 अभाज्य संख्या और 90 से 100 के बीच 1 अभाज्य संख्या। अब ये बताने का कारण क्या है? क्योंकि बच्चों यहाँ पर एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि आपको बोल देगा कि 70 और 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। तो आपको पता होगी तो आप आंसर फट से लगा दोगे कि 70 और 80 के बीच में 3 अभाज्य संख्या है। आपको ये पूछ ले कि 50 और 60 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो आप बता सको बड़े ही आसानी से कि 50 और 60 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? तो 2 अभाज्य संख्या है। उम्मीद करता हूं कि ये नंबर आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब लेते हैं हम क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? 1 से 20 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, है ना। तो 1 से 20 के बीच में यहां से लेंगे 1 और 20, है ना। 1 से 10 के बीच में 4 अभाज्य संख्या और 10 से 20 के बीच में 4 अभाज्य संख्या। तो टोटल कितनी हो गई? 8 अभाज्य संख्या हो गई। तो हम बोल सकते हैं 1 से 20 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है? तो 8 अभाज्य संख्या है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, है ना। आपको ध्यान रखना है, बस ये नंबर याद रखना है। और ये नंबर याद कैसे रखना है? बस आपको सिर्फ 4 4 याद रखना है। 4 4 फिर उसका आधा कर दो, है ना। 44 का आधा कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा।
फिर क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 32, 32 को फिर पलट के लिख देना है, 3 2 है तो 2 3 लिख दो, फिर 3 से घटते क्रम में लिख दो 1 तक, 2 और 1। इस प्रकार आप इस नंबर को याद रखोगे। कैसे, 4 4 है उसका आधा कर दो 2 2, फिर यहाँ 32 लिखो, 32 को फिर पलट के लिख दो, क्या आ जाएगा 23, फिर 3 के बाद घटते क्रम लिख दो 2 और 1, है ना। इस प्रकार ये नंबर आपको याद हो जाएगा एक दो बार जब आप प्रैक्टिस करोगे तो, है ना। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। 1 से 20 के मध्य अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बोला था कि आपको कम से कम 100 तक की अभाज्य संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए, तभी तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन हल कर पाओगे। तो देखो मैं 1 से 20 के मध्य वाली अभाज्य संख्या लिखता हूँ। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2, फिर उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19। ये हो जाएगी 1 से लगाकर 20 के मध्य वाली अभाज्य संख्या। अगर ये संख्या आपको याद होगी तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आराम से बना लोगे। आप संख्या लिखोगे और उनको क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। अगर संख्या याद नहीं है तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन बना ही नहीं पाओगे ना, तो इसलिए आपको संख्या याद करनी पड़ेगी। अब जोड़ लेते हैं। देखो 2 और 3 5 और 5 10, इन 3 संख्याओं को जोड़ने पर 10 आ गया। अब उसके बाद देखो, तो इन 3 संख्याओं के लिए क्या लिख देता हूं मैं, 10 लिख देता हूं। फिर 11 और 19 को जोड़ूंगा, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो इनको भी काट दूंगा, इनके लिए क्या लिख दूंगा 30। 13 और 17 को जोड़ दूंगा तब भी 30 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर क्या बचा है 7 बचा है, तो 7। अब क्या जोड़ लेंगे हम, इनको जोड़ लेंगे 10 प्लस 7 प्लस 30 प्लस 30, 10 और 30 40, 40 और 30 70, 70 और 60 77। तो प्यारे बच्चों 1 से 20 के मध्य अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, तो 77 होगा। आया होगा आपको समझ में कैसे जोड़ा हमने, 2 और 3 5, 5 और 5 10, है ना। 11 और 19 30, 13 और 17 30, तो 30 और 30 60 और 10 70, वो बचा था 7, तो कितना हो जाएगा 77। तो प्यारे बच्चों इसका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 77 आ जाएगा। अब देखो ये वीडियो किनके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये वीडियो नवोदय विद्यालय की जो प्रवेश परीक्षा दे रहे हैं कक्षा 6ठी की, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ सैनिक स्कूल, ज्ञानोदय विद्यालय, और अगर कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आइए बच्चों अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। 50 और 60 के बीच की अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। तो देखो ये पिछली बार आया हुआ क्वेश्चन है। अब आपको याद होना चाहिए कि 50 और 60 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो 50 और 60 के बीच में कितनी है, 2 अभाज्य संख्या। अब कौन कौन सी है तभी तो आप उनका गुणा कर पाओगे। तो बच्चों ध्यान रखना 53 59 ये 2 है। अब देखो इन दोनों का हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, है ना। तो मैं यहां पर गुणा कर लेता हूं 53 गुणित 59, 9 3 कितना हो जाएगा 27 की 7, हासिल का कितना 2, 9 में 5 45 और 2 कितना हो जाएगा 47। यहाँ लगाएंगे हम 0, 5 3 15 की 5, हासिल का कितना 1, 5 5 25 और 1 कितना हो जाएगा 26। अब इनको क्या कर लेते हैं हम जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो 7 और 0 7, 7 5 12 की 2, हासिल का कितना 1, 4 और 6 10, 10 और 1 11 की 1, हासिल का फिर 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इनका जब हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3127। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये कैसे हल किया हमने, जब हमको 50 और 60 के बीच की अभाज्य संख्या पता होगी। तो 50 और 60 के बीच की अभाज्य संख्या क्या होती है 53 और 59। इनका क्या पूछा था, गुणनफल पूछा था। तो इन दोनों का हमने गुणा कर दिया तो कितना आया 3127। प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 1 से 100 के मध्य सबसे छोटी व सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं का योग व अंतर क्या होगा, है ना। तो ये निकालना है। तो देखो ये क्वेश्चन मैं ऊपर कर देता हूं, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर वाले क्वेश्चन को मिटा देता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन नीचे आपको दिखेगा नहीं, है ना। तो देखो इस क्वेश्चन को करेंगे, 1 से 100 के बीच में बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, बड़ी अभाज्य संख्या। बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, तो आपको संख्या में आपको ध्यान रखना है 1 से 100 के बीच में जो सबसे बड़ी वाली अभाज्य संख्या है क्या है, वो
97 है। वो छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? छोटी अभाज्य संख्या। तो छोटी अभाज्य संख्या आपको ध्यान रखना है क्या होगी? 2 होगी। अब इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनका योग क्या होगा और इनका अंतर क्या होगा। तो देखो योग कर लेंगे तो 97 और 2 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 99। तो प्यारे बच्चों, जब सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं का हम योग करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 99 आ जाएगा, है ना। 1 से 100 के बीच में, ये भी ध्यान रखना है। अगर इनका अंतर निकाले, क्या निकाले? अंतर निकाले तो अंतर भी निकाल सकते हैं। 97 में से 2 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा? 95 आ जाएगा, है ना। और एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखना कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है तो आपको ध्यान रखना है एकमात्र सम अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। ये भी बहुत ही बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या थी कि 1 से 100 के मध्य सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? 97 होती है। ये ध्यान होना चाहिए। और सबसे छोटी 2 होती है। तभी आप उनका योग और अंतर निकाल पाओगे। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो में मैंने जो भी क्वेश्चन आपको समझाए वो आपको समझ में आ गए होंगे। और ऐसे ही मैथ्स के वीडियो के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए।